ओके तो भाई 11 सालों बाद एक बार फिर से सेथ रॉलिंस ने वही स्टील चेयर रोमन रेंज के ऊपर हिट कर दिया और हाँ फाइनली रोमन रेंज ने भाई पॉल हेमन को भी तोड़ दिया क्योंकि अब पॉल हेमन किसी और की गर्लफ्रेंड बन चुके हैं। आज जो भी हुआ भाई स्मैकडाउन के ऊपर वो बिल्कुल एक सिनेमा था। रोमन रेंज ने प्रूफ कर दिया पूरे दुनिया के सबसे बेस्ट रेसलर है। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो सबसे पहले भाई ये सेगमेंट जैसे स्टार्ट होता भाई मतलब लिटरली भाई पॉल हेमन और सीएम पंक भाई बाहर बैठकर बात कर रहे होते जैसे लिटरली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा। सीएम पंक पूछ रहे थे क्या पॉल हेमन तुम मेरे ऊपर फेवर करोगे कि नहीं? पॉल हेमन बोल रहे थे हाँ सीएम पंक मैं तुम्हारे ऊपर फेवर करूंगा। रोमन रेंज जैसे देखते भैया यहाँ तो कुछ और मामला चल रहा है। रोमन रेंज भाई रूठ कर वहां से चले जाते हैं, पॉल हेमन की तरफ वो देखते भी नहीं है। हाँ, मैं शायद गलत था, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई पिछला स्मैकडाउन रोमन रेंज और पॉल हेमन का आखिरी एंट्रेंस वाला स्मैकडाउन होगा, पर भाई ये स्मैकडाउन आखिरी स्मैकडाउन। इस स्मैकडाउन के ऊपर एक बार फिर से रोमन रेंज और पॉल हेमन एक साथ ही एंट्रेंस करते जो कि भाई सच में कमाल का था। ये आखिरी एंट्रेंस होने वाला, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। इसके बाद ये दोनों एक साथ एंट्रेंस कभी नहीं करने वाले। बारे में बात करें तो भाई रोमन रेंज आते के साथ भाई पॉल हेमन से बिल्कुल भाई मतलब गर्लफ्रेंड जैसा एकदम मतलब बिल्कुल गर्लफ्रेंड जैसा भाई बात ही नहीं कर रहे हैं। रोमन रेंज को जब माइक लेना था तो रोमन रेंज माइक पॉल हेमन से नहीं लेते हैं, वो खुद जाकर अपने आप ले लेते हैं। पॉल हेमन की तरफ वो देखते भी नहीं है। वो अलग बात है कि मेरी वाली ने तो भाई किसी का लॉलीपॉप ले लिया था, छोड़ो वो अलग बात है। वैसे रोमन रेंज भाई सबसे पहले भाई पॉल हेमन का मुंह के ऊपर जाकर माइक घुसेड़ कर बोलते हैं एक नॉलेज में। फिर रोमन रेंज बोलता है कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग मुझे धोखा दे चुके हैं, मुझे बिट्रेल कर चुके हैं, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉल हेमन जरा तुम ये बताओ तुम मुझे कैसे बिट्रेल कर सकते हो, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? पॉल हेमन का भाई यहाँ पर जो चेहरा देखने को मिलता आप लोग साफ तरीके से देख सकते हो। यू सोल्ड आउट का यहाँ पर चैंट लग रहा था पॉल हेमन के लिए। किसी तरीके से भाई माइक संभालते हो बोलते हैं माय ट्राइबल चीफ मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस फेवर कर रहा हूँ, वो फेवर में उसको वापस कर रहा हूँ। रोमन रेंज बोलते हैं भैया मैं ट्राइबल चीफ हूँ, ये पूरा कंपनी मेरा है, तो मैं क्यों किसी के ऊपर फेवर करूंगा? ट्राइबल चीफ कब से फेवर करने लगा? उसको वार गेम के अंदर आना था, वो खुद वार गेम के अंदर आया, मैं उसके बिना मर नहीं रहा था। तुम्हें कोई जरूरत नहीं उसको फेवर करने का, तुम उसको फेवर नहीं करने जा रहे हो, तुम मेरे साथ रह रहे हो। पर यहाँ पर भाई पॉल हेमन को ये सारा बात समझ में नहीं आ रहा था, उनको सीएम पंक के पास ही शायद से जाना था। हाँ तभी रोमन रेंज के सबसे बड़े भाई जो कि मुझे सबसे समझदार भाई लगते हैं सेथ रॉलिंस वहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस हमेशा मुद्दा का बात करते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं देख भाई ये जो ट्रिपल थ्रेड मैच हो रहा है ना, ये मैच नहीं हो रहा है, ये फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। इस मैच के अंदर जो भी रेसलर विन करेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करेगा। एग्जैक्टली भाई मैं कल शाम के वीडियो के अंदर इसके बारे में बात किया था। देखो मेरे भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर तुम तो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम साल में 2 बार आते हो, तो तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर हो नहीं सकते। अगर हम लोग सीएम पंक के बारे में बात करें तो सीएम पंक वो सुपरस्टार है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आता है, छोड़कर भाग जाता है, फिर वापस आता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इतना बड़ा कंपनी में सीएम पंक के भरोसे तो मैं नहीं छोड़ सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। वो कभी भाग सकता है, वो कभी पलट सकता है। और तुम ये जो पॉल हेमन को डांट रहे हो ना, ये अकल तुम्हारे मतलब तुम्हारे पास कुछ टाइम पहले आ जाता तो ये गलती कभी होता ही नहीं। भैया कुल मिलाकर मैं हूँ मसीहा जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को मैं चलाने वाला हूँ और मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को बचा सकता हूँ। तो इसलिए पॉल हेमन के लिए तीनों में सबसे सुटेबल बंदा अगर कोई है तो मैं हूँ। और मैंने शायद इसीलिए पॉल हेमन को ऊपर पिछले हफ्ता स्टॉम्प नहीं लगा था, क्योंकि मैं फालतू में पॉल हेमन को इंजर्ड नहीं करना चाहता था। पॉल हेमन अब मेरे वाइसमैन बनकर रहेंगे, इसलिए मैं अपने वाइसमैन को इंजर्ड नहीं करना चाहता था। अब ये मेरे रिंग साइड के ऊपर खड़े होंगे। और पॉल हेमन अब तुम मुझे फेवर करोगे, तुम मेरे रिंग साइड के ऊपर खड़े रहोगे, ना ही सीएम पंक के रिंग साइड के ऊपर खड़े रहोगे, ना ही रोमन रेंज के रिंग साइड के ऊपर खड़े रहोगे। रोमन रेंज भाई ये सारा चीज देख नहीं पाते, एक बार फिर से बेवकूफी करके भाई वो सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। मजेदार चीज तब देखने को मिलता है जब भाई रोमन रेंज सेथ रॉलिंस को बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। और पॉल हेमन जो कि रिंग में रहता है, जैसे बचपन में लॉलीपॉप मिल जाता था बच्चा लोग उछलना शुरू कर देता था, पॉल हेमन रिंग के अंदर ताली बजा रहे हैं, उछल रहे हैं, मतलब कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मतलब ऐसे। रोमन रेंज भाई गुस्से में आकर पॉल हेमन को भी धक्का देते हैं, पॉल हेमन भाई जाकर गिर जाते हैं। पॉल हेमन का आप लोग फेस एक्सप्रेशन देख सकते हो। बाकी भाई पॉल हेमन का मसीहा में सीएम पंक उसके बाद देखने को मिलते हैं। सीएम पंक भाई आकर रोमन रेंज के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। सीएम पंक फिर रोमन रेंज को साइड भी कर देते हैं, फिर वो पॉल हेमन को उठाते हैं। क्या पॉल हेमन सब चीज सही है ना, तुम्हारा हड्डी वगैरह टूटा नहीं ना? पर भाई पीछे से यहाँ पर स्पीयर यहाँ पर रोमन रेंज का वेट कर रहा था। रोमन रेंज एक कमाल का स्पीयर यहाँ पर सीएम पंक को जड़ देते हैं। भाई सीएम पंक को स्पीयर जड़ने के बाद एक बार फिर से सीएम पंक को मारना शुरू कर देते हैं, पर वही हिस्ट्री फिर से रिपीट हो जाता है। अरे रोमन रेंज तुम भाई दोस्ती कर लो भाई सेथ रॉलिंस से, क्योंकि भाई मेरा तो नया ट्राइबल चीफ अब सेथ रॉलिंस ही होने वाला है। सेथ रॉलिंस वही पुराना कहानी रिपीट कर देते हैं, एक बार फिर से स्टील चेयर हिट कर देते हैं रोमन रेंज के ऊपर। इतना ही नहीं हो, सबसे पहले रोमन रेंज को स्टॉम्प लगाते हैं, फिर जाकर वो सीएम पंक को स्टॉम्प लगाते हैं। दोनों रेसलर को स्टॉम्प लगाकर वहां पर मतलब बिल्कुल घायल कर देते हैं। पॉल हेमन एक बूढ़ा इंसान रिंग साइड के ऊपर मतलब चिपट के बैठा हुआ था, मैं क्या बताऊं भाई, मतलब मजा आ गया। बाकी भाई फुल मंडे नाइट रॉ का वीडियो का रिव्यू आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। और हाँ अगर आपको कोर्स लेना है तो भाई आप लोग प्लीज मेरे व्हाट्सएप पर आकर मेरे से बात कर सकते हो। और वीडियो को लाइक और चैनल को नहीं सब्सक्राइब करोगे तो भाई आप ही घाटा में रहोगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।